हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 29 जून 2026 के करंट अफेयर्स के नाम। आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी होगा। वो कौन से परीक्षाएं? वो हर एक परीक्षाएं जो परीक्षाएं हम लोग देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है कि कितना महत्वपूर्ण पार्ट होता है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का, तो इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि यही रिजल्ट डिसाइड करता है। ओके, आइए चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं, यानी सबसे पहला जो करंट अफेयर है हम लोग उसे देखते हैं। देखिए क्या है सबसे फर्स्ट करंट अफेयर्स में, प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स के बीच में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ओके, सबसे पहला ये बात पता चल रही है कि अभी प्रधानमंत्री का हाल ही का दौरा कौन सा है? सेशल्स का, और इन दोनों के बीच में, भारत और सेशल्स के बीच में 9 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगले पे आते हैं भारत। देखिए ये सेशन होने के बाद 5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। ओके, लास्ट में, तो सेशन के अंत तक रहिएगा। भारत ने सेशल्स में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत का समर्थन किया, जिससे डिजिटल भुगतान सहयोग मजबूत होगा। अभी हाल ही में कहां पर जो यूपीआई है वो शुरू कर दिया गया है? चलिए जल्दी से बताइए। अगर आप लोग प्रीवियस सेक्शन देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, श्रीलंका में। कहां पे? श्रीलंका में क्या हो गया? यूपीआई पेमेंट सिस्टम शुरू हो गया है। ओके, आगे चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 10, भारत ने सेशल्स को 1250 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है। देखिए बहुत बड़ी बात है, भारत ने सेशल्स को 1250 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत ने यूरोपीय संघ से स्क्रैप धातु निर्यात प्रतिबंधों में राहत की मांग की ताकि व्यापार और उद्योग प्रभावित न हो। यूरोपियन संघ से जो स्क्रैप धातु निर्यात है, स्क्रैप धातु किसे हम लोग कहते हैं? जैसे कोई भी व्हीकल्स, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा व्हीकल्स का जो एक टाइम खत्म हो जाता है आरटीओ का, या फिर जो 15 साल, जैसे दिल्ली की गाड़ियों में 10 साल का, बिहार की गाड़ियों में 15 साल का, हर एक का एक वैलिडिटी होता है। तो उतने समय में गाड़ी को क्या हो जाता है, फिर स्क्रैप में भेज दिया जाता है, यानी उसके जो भी अस्थि पंजर है सब चाप चुप के उनको मेटल में तब्दील कर दिया जाता है, और नहीं तो वो स्क्रैप में तब्दील कर दिया जाता है। तो इसी पे जो निर्यात प्रतिबंध है उस पे उन्होंने क्या मांग की है? राहत की मांग की है, ताकि व्यापार और उद्योग प्रभावित न हो। यूरोपीय संघ के प्रस्तावित स्क्रैप निर्यात नियम भारतीय इस्पात व एल्युमिनियम उद्योग के लिए महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा जारी है। ओके, जो भी यूरोपियन यूनियन है इस पे चर्चा जारी है। अगले पॉइंट पे आते हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति और अमेरिका मौद्रिक नीति के संकेतों का असर भारतीय रुपया और बॉन्ड बाजार पर देखने को मिला है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की संभावना है। विदेशी निवेशकों की बढ़ती रुचि से भारतीय सरकारी बॉन्ड को समर्थन मिला है। मॉनसून और कृषि गतिविधियों को भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख कारकों में शामिल रही है। खरीफ फसलों की बुआई मानसून की प्रगति के साथ आगे बढ़ रही है, और नई दिल्ली में पहला त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो आपसे प्रश्न आ सकता है, त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में। भारत की विदेश नीति में हिंद महासागर क्षेत्र में साझा जिम्मेदारी पर विशेष बल दिया गया है, और भारत ने समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर अपने दृष्टिकोण को दोहराया है। एग्जाम फोकस क्या है? भारत सेशल्स संबंध, भारत और जो यूरोपियन यूनियन है व्यापार वार्ता, पश्चिम एशिया संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज के रहे हैं 29 जून 2026 वाले करंट अफेयर्स में। सेम चीज थोड़ी सी बातें यहां पर भी हुई होंगी, देख लेते हैं क्या क्या है आज का खास दिन। आईएमडी की तो चेतावनी चल ही रही है। कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहा है, कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना बनी है। खरीफ बुआई में तेजी आई है। मुख्य बिंदु भारत सेशल्स के बीच 9 समझौते हुए हैं। भारत सेशल्स में यूपीआई की शुरुआत, 1250 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है सेशल्स को भारत के द्वारा। भारत और ईयू के व्यापार वार्ता हुई है। स्क्रैप निर्यात नियम चर्चा हुई है, और पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर प्रभाव हुआ है। 29 जून को किस दिन के विशेष के रूप में मनाते हैं हम लोग? नेशनल स्टैटिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत। यह दिवस प्रशांत चंद्र महानबोलिस की जयंती पर मनाया जाता है। तो यह आपका प्रश्न अच्छा बन सकता है। 29 जून को हम लोग किस दिन के रूप में मनाते हैं? नेशनल स्टैटिक्स डे के रूप में मनाते हैं।
और प्रशांत चंद्र महानोबोलिस को इस जयंती के रूप में मनाया जाता है। चलिए आज का पांच प्रश्न आप लोगों को बनाने हैं जो कि बीपीएससी, यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशन के लिए ये जरूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आ रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए सबसे पहला प्रश्न यही आ गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, आज के दिन। भारत ने किस देश को 1250 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है? सेशल्स को, ऑप्शन नंबर सी। भारत सेशल्स यात्रा के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे आइए, भारत और यूरोपीय संघ से किस विषय पर राहत की मांग की है? तो स्क्रैप धातु निर्यात प्रतिबंध पर मांग की है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेशनल स्टैटिक्स डे किस महान भारतीय की जयंती पर मनाया जाता है? तो प्रशांत चंद्र महानोबोलिस। किनके? प्रशांत चंद्र महानोबोलिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था। तो आज के सेशन में इतना ही। 29 जून के बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा, समझा, जाना और हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए, 5 क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आगामी एग्जामिनेशन के लिए। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं, यानी अगले सेशन में 30 जून वाले में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।